108 मंत्र जाप करने वाली अधिकतर मालाओं में 108 मन के होते हैं। लेकिन सवाल ये है 108 ही क्यों? अजीब बात यह है कि यही संख्या मिलती है नक्षत्रों में, मानव शरीर में और आसमान के हिसाबों में भी। तो क्या 108 बस एक धार्मिक परंपरा है या प्राचीन भारत ने कोई कॉस्मिक पैटर्न डिस्कवर किया था? और जब इन सब कनेक्शन को जोड़ा जाता है तो धीरे धीरे 108 का एक छुपा हुआ रहस्य सामने आने लगता है। 108 का पहला रहस्य संस्कृत की वर्णमाला में छुपा है। कुछ परंपराओं में संस्कृत के लगभग 54 यानी कि 54 मूल अक्षर माने जाते हैं और तांत्रिक और यौगिक दर्शन में हर एक अक्षर को दो ऊर्जा का रूप माना जाता है, एक शिव और एक शक्ति यानी चेतना और ऊर्जा। इसी इंटरप्रिटेशन के अनुसार 54 into 2 = 108। इसीलिए जब कोई मंत्र 108 बार जाप किया जाता है तो माना जाता है कि उसकी ध्वनि पूरी साउंड एनर्जी को स्पर्श करती है। अब आइए ज्योतिष पर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 into 4 यानी 108। इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति माला का एक राउंड कंप्लीट करता है तो सिंबॉलिकली वो पूरे नक्षत्र चक्र को कवर कर लेता है, जैसे उसका जाप कॉस्मिक साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। ये पैटर्न सिर्फ आसमान में ही नहीं, इंसान के शरीर में भी मिलता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 108 प्रमुख मर्म बिंदु माने गए। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इन वाइटल पॉइंट्स का वर्णन मिलता है। ये वो जगह है जहाँ प्राण एनर्जी फ्लो करती। इसलिए कुछ योगिक ट्रेडिशन कहते हैं 108 बार मंत्र जाप इन 108 एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है, जैसे शरीर का एक पूरा एनर्जी सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तब सामने आती है जब हम आसमान की तरफ देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी 108 का एक फैसिनेटिंग पैटर्न मिलता है। अर्थ से सन की डिस्टेंस लगभग 108 गुना सन के डायमीटर के करीब और अर्थ से मून की डिस्टेंस भी लगभग 108 गुना मून के डायमीटर के करीब। इसी वजह से जब हम आसमान में सूर्य और चंद्र को देखते हैं तो दोनों हमें ऑलमोस्ट एक ही साइज के दिखते हैं। ये कोइंसिडेंस इतना इंटरेस्टिंग है कि कई लोग सोचते हैं क्या प्राचीन ऋषियों को एस्ट्रोनॉमिकल रेशियोज का ज्ञान था। इसी वजह से पूजा और स्तोत्र पाठ में कई देवताओं के 108 नाम बोले जाते हैं, जैसे शिव के 108 नाम, विष्णु के 108 नाम, दुर्गा के 108 नाम। इसे अष्टोत्तर शतनामावली कहा जाता है, जैसे स्कंद अष्टोत्तर शतनामावली। 108 नाम लेने का मतलब है देवता के हर रूप और गुण को इन्वोक करो। अब आइए वापस माला पर। अगर आप ध्यान से माला देखें तो उसमें 108 मनके होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बीट भी होती है। इसे गुरु बीट कहा जाता है। जब करते वक्त इस बीट को क्रॉस नहीं किया जाता। जब 108 पूरे हो जाते हैं तो माला को उल्टा घुमाया जाता है। तो माला का हर मन का एक बीड नहीं है, वो एक अक्षर है, एक नक्षत्र है, एक ऊर्जा बिंदु है। और जब 108 पूरे होते हैं तो कहते हैं एक पूरा ब्रह्मांड कवर हो जाता है। इसीलिए माला में 100 नहीं 108 मंत्र होते हैं।